वेलकम टू आयु डायरीज। तो जैसे कि हम रस शास्त्र का सेकंड पॉइंट परिभाषा पढ़ रहे थे, आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सप्लेन द टर्म मारना, इम्पोर्टेंस ऑफ मारना और टाइप्स ऑफ मारना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मारण। मारण को आप सिंपल हिंदी में क्या समझोगे? मारना। मारण मारना, किसी चीज को बहुत मारना। उसी चीज को आप अप्लाई करो कि मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, इनका मारण हुआ और ये किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो गए? भस्म में, अर्थात भस्मीकरण। अब जो मेटल्स हैं इन सबको हम एज इट इज खा सकते हैं, एज इट इज हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी? तो नहीं, इसलिए हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं भस्म में। भस्म क्यों? क्योंकि भस्म हमारी बॉडी को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इसके लिए हम प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं वो है, पहले शोधन करते हैं और उसके बाद हम मारण करते हैं। शोधन के रिगार्डिंग हमने इसके पहले वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। मारण आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मारण शोधितान लोह धात्वादिना विमर्द्य स्वरस आदिभिः अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मरणम स्मृतम। जो मारन का स्टेप होता है ना कि आप शोधित द्रव्य लो, जो भी आपके शोधित द्रव्य होंगे उनको आप स्वरस या स्वरसवात जो भी है उसमें आप उसकी आप भावना दोगे, फिर आप अग्नि संयोग करोगे और फिर उसका भस्म बन जाएगा। ये सारा स्टेप प्रोसेस इस श्लोक में एक्सप्लेन कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के क्रम, ये जो विभिन्न प्रकार है, शोधन करना, स्वरस में भावना देना, अग्नि संयोग करना, ये विभिन्न प्रकार के कर्म बोले गए हैं। विभिन्न प्रकार के कर्म के द्वारा रस आदि को गंधक या अन्य औषधियों के संयोग से उसमें रोगों को दूर करने की शक्ति उत्पन्न करना, या गंधक आदि के संयोग से या ऑक्सीजन के संयोग से भस्म के रूप में करना मारण कहलाता है। तो चलिए इस श्लोक में जो लिखा है इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं आपको पिक्चर फॉर्म में समझाऊंगी क्या है। सबसे पहले क्या था कि आप शोधन करोगे, ठीक है, आप मेटल का शोधन करोगे, उससे क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटी रिमूव हो जाती है और जो मेटल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसकी भावना करने में इजी हो जाता है। अब भावना जो है ये, इसका जो मीनिंग है ये हमने शोधन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे शॉर्ट में करती हूँ कि भावना क्या है कि आपने शोधित द्रव्य लिया और उसे एक लिक्विड मीडियम में डाला आपने। जैसे ये आपने इसमें ये इमाम दस्ता या खलबत्ता, आप इसे जो भी कहोगे, इसमें आपने अपना शोधित द्रव्य लिया, इसमें आपने लिक्विड द्रव्य डाला और आपने इस पेस्टल से उसका मर्दन किया और इतना मर्दन किया कि वो जो सारा लिक्विड था वो उस शोधित द्रव्य ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? चक्री का निर्माण। चक्री क्या होता है? गोल गोल चक्री। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इमेज मैंने दूसरी ली है दिखाने के लिए। जो आपने भावना दे दी, अब आप उसकी चक्री बनाओगे। चक्री बना के क्या करोगे? शराब संपुट करोगे। यानी देखो, शोधित किया, भावना दी, चक्री बनाया, उस चक्री को सुखाना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम उसे शराब संपुट करेंगे। शराब क्या होता है? मिट्टी का कटोरी जैसा समझ लो कि हम दो शराब लेंगे और उसमें ड्रग्स रखेंगे और क्या करेंगे? उसे बंद कर देंगे। बंद कैसे करोगे आप? मुल्तानी मिट्टी का लेप करोगे। ये देखा, ये शराब था, इसमें आपने अपना द्रव्य डाला और उसको मुल्तानी मिट्टी से लेप कर दिया। क्यों? ताकि अंदर कोई डायरेक्ट हीट ना पहुंच पाए, क्योंकि हम इसे हीट करने वाले हैं, पुट पाक करने वाले हैं। अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ हीट, ये एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ हीट। उसके बाद हम जब इसे हीट कर देंगे तो हम इसे स्वांग शीत यानी सेल्फ कूल होने देंगे और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसे खोल के उसके अंदर हम चक्री जो हमें मिलेगी वो हमें भस्म फॉर्म में मिलेगी, हम उसका पाउडर बन जाएगा और वो हम यूज कर सकते हैं। चलते इसे समझते हैं। आपने शोधित द्रव्य लिया, उसका भावना दिया, फिर उसकी आपने चक्री निर्माण की, फिर आपने शराब लिया, उसका शराब संपुट किया, आपने इसके अंदर वो शोधित वो चक्री डाली और उसको मुल्तानी मिट्टी से लेप कर दिया। अब उसके बाद आपने इसे पुट पाक उपलों के बीच में रख दिया, इसे प्रॉपर हीट मिली और उसके बाद क्या हुआ? आपने इसे ठंडा होने दिया और आपको भस्म मिला। अब क्या है कि जब अब एक और चीज क्या है कि इसमें जो भस्म मिलता है बाद में हम इसकी भस्म परीक्षा करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। भस्म परीक्षा करते हैं, अगर वो उसमें सफल हो गया तब तो आपका भस्म ठीक है। अगर वो उस परीक्षा में सफल नहीं हुआ
तो आपको ये सारा प्रोसीजर, भावना देना, चक्री बनाना, ये सारा रिपीट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपको सही भस्म ना मिल जाए। वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अब मारण का महत्व, उससे पहले अब आपको यहाँ मारण समझ गया ना? ठीक है, ये सारे प्रोसेस थी। अब चलते हैं मारण के महत्व पे। धातु तथा खनिज द्रव्य उपयोगी औषधि के रूप में भस्म परिवर्तित हो जाता है। जो हमारे मेटल्स थे, नॉन मेटल्स थे, उन्हें हम यूज कर सके, इसलिए हम उसका मारण करके उसको भस्म फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। भस्म रूप में परिवर्तित होने के पश्चात ये एब्जॉर्बेबल तथा एसिमिएबल हो जाता है, हमारी बॉडी इसे बहुत इजीली एब्जॉर्ब करने लग जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, द्रव्य के गुरु कठिन तथा रूक्ष गुण को, द्रव्य का जो ये गुण होता है हमारी मारण प्रोसेस में क्या हो जाता है उस गुण का? वो लघु हो जाता है, मृदु हो जाता है तथा संलक्षण हो जाता है। द्रव्य की प्रयुक्त मात्रा, डोज कम हो जाती है तथा शीघ्र कार्य करने वाली हो जाती है। रस औषधि की सबसे अच्छी जो बात है वो यही है कि बहुत कम डोज में भी इनका आपको कार्य देखने मिलता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत कम डोसेज में भी आप उसका शीघ्र कार्य देख सकते हो। ये आपके मारण के महत्व हो गए। अब बढ़ते हैं इनके टाइप्स की तरफ, जो इनके टाइप्स दिए थे। सबसे पहले है अग्निपाक। चलिए पढ़ते हैं। हांडी आदि में द्रव्य को रखकर उसे चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि प्रदान करने की क्रिया को अग्निपाक कहा है। क्या है कि आपने हांडी लिया, हांडी या कोई भी ऐसा बर्तन लिया, उसमें आपने अपना वो द्रव्य डाला और उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया। डायरेक्ट आपने इसे चूल्हे पे चढ़ाया तो क्या हुआ? आपने उसे अग्नि से उसका वो संयोग करवाया, तो इसे हमने अग्निपाक नाम दिया है। अब पुट पाक, शराब संपुट के माध्यम से पाक की प्रक्रिया को हम पुट पाक कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपने यहाँ पे भी हीट ही दी है, यहाँ पे भी हीट ही दी है, पर दोनों का तरीका अलग था। यहाँ पे आपने एक बर्तन लिया, उसमें अपना द्रव्य डाला और चूल्हे पर रखकर आपने उसे हीट किया है। पुट पाक विधि में क्या है कि आपने शराब संपुट लिया है, शराब लिया है, उसको संपुट किया है और फिर उसे हीट दिया है, और फिर जो भस्म निर्माण हुआ है उसे हम पुटपाक विधि से कहते हैं। ठीक है। अगला कूपी पाक। कूपी, कूपी क्या होता है? कूपी मतलब एक आप कांच की, या आप कूपी पक्व रसायन करके आप इसे भी आगे अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं कि कूपी का मतलब होता है बोतल या संकर आकार की विशेष मिट्टी या कांच की पात्र। अधिकतर कांच की ही बनाई जाती है। पाक मतलब पकना, कूपी मतलब क्या हुआ? बोतल हुई। पाक मतलब पकाना हुआ। तो कूपी में द्रव्य को रखकर पाक करने की कूपी पाक कहा जाता है। इसके द्वारा कूपी पक्व रसायन जैसे रस सिंदूर आदि का निर्माण किया जाता है। जब हम रस सिंदूर को अलग से समझेंगे तब आप इसे जानोगे। तो कूपी पाक क्या हो गया कि एक कांच की बोतल थी। अभी ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस बोतल को ना कपड़े से लपेटा गया है, ताकि हीट बहुत ज़्यादा ना जाए, धीरे धीरे जाए। ठीक है। तो फिर अगला है भानु पाक। भानु मतलब सूर्य होता है, पाक मतलब पकाना। इस आप यहीं पे समझ जाओगे, सूर्य में जिसे हमने रख के पकाया उसे हम भानु पाक कह रहे हैं। पात्र में लोहे को त्रिफला क्वाथ से रखकर तेज धूप में रख देते हैं। यानी पात्र में लोहे को त्रिफला के क्वाथ से रखकर आपने एक पात्र लिया, उसमें त्रिफला क्वाथ थी और उसमें आपने अपने जो भी लोहा था उसके अंदर डाल दिया और उसे आपने सूर्य में तप करने दिया। इसे प्रक्रिया को हम भानुपाक कहते हैं। स्वांग शीत क्या था? यह भी आपने स्टेप्स में देखा कि अग्नि से पाक होने के बाद उसे स्वयं ठंडा होने दे, इसे हम स्वांग शीत कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका टॉपिक आज का खत्म होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मारण क्या होता है। ठीक है। मारण मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का भस्म फॉर्म में। इसमें क्या था? पहले शोधन था, मारण था। उसके बाद हमने मारण की डेफिनेशन देखी, हमने उसके स्टेप्स देखे, ये प्रोसीजर हो गया कि अपने
आपने पहले भावना दी, उसके बाद आपने चक्री फॉर्म किया, चक्री को सुखाया, फिर उसका श्राव संपुट किया, फिर हीट फॉर्म हुआ और उसके बाद आपको भस्म मिला। और अगर ये भस्म परीक्षा में पास नहीं होता है तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है। उसके बाद हमने भस्म का महत्व देखा, जिसमें ये औषध रूपी फॉर्म में हो जाता है, एब्जॉर्बेबल हो जाता है, इसके जो गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और इसका डोसेज भी कम हो जाता है और कार्य भी शीघ्र हो जाता है। फिर हमने टाइप्स देखे, अग्निपाक जो कि हम चूल्हे पे रख के पका रहे थे, पुट्टपाक जो कि श्राव संपुट था, कुपीपक्व बोतल में रखकर, भानुपक्व सूर्य से, स्वांगशीत खुद से ठंडा हो रहा था। और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।